हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आज हम टीपीए जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कह सकते हैं का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू का मतलब मोटा मोटा हम क्या पढ़ेंगे, क्रक्सेस का। तो हम इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, कब इन्फोर्समेंट में लाया, कब इनेक्ट हुआ, वॉइसरॉय कौन थे इस टाइम पे, और हमारा एप्लीकेशन में अब आ जाएगा हमारा कि किन किन चीज़ों पे लागू होता है, किन पे होता है, किन पे नहीं होता है, और कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनेक्ट का मतलब होता है कि ये बना कब, बन के कब रेडी हो गया। तो ये 17 फरवरी 1882 में बन के रेडी हो गया था और इन्फोर्स में आया था ये हमारा 1 जुलाई 1882 में। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू कब हुआ, लागू कब हो गया। सेक्शंस, इसमें टोटल सेक्शंस हैं 137। आगे हम देखेंगे कि ओवरव्यू सेक्शंस का, और इसमें चैप्टर्स कितने हमारे, इसमें टोटल चैप्टर्स 8 हैं। और एप्लीकेशन ऑफ टीपीए, तो एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले मैं इसको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता क्या है आखिर में। प्रॉपर्टी ही क्यों लिखा गया, यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कर सकते थे या मूवेबल भी कर सकते थे। तो प्रॉपर्टी इसलिए लिखा गया, कुछ जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी का भी डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डील करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिक मूवेबल ना लिख के या इमूवेबल ना लिख के डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा है। इसमें क्या होता है कि आगे हम इसका देखेंगे कि मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली हम ये देखते हैं तो ये ज़्यादातर सेक्शंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है, और जो हमारा मूवेबल जो प्रॉपर्टी हैं वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट सोगा कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ये डील करता है हमारा। तो अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन दो तरीके से है इसका। बाई एक्ट ऑफ पार्टीज से मतलब है कि दो लिविंग पर्सन्स के बीच में किसी प्रॉपर्टी को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो कैसे होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ले लें हम, जैसे दो पर्सन हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ए और बी। ए पर्सन है, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है बी को, तो वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो ये दोनों लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। लिविंग का मतलब किसी की डेथ नहीं हुई होनी चाहिए इनमें से, तभी ट्रांसफ़र हो सकती है ये। और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ जिससे भी उसकी डेथ होती है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र होता है वो किससे डील करता है, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से। तो हम टीपी है वो बाई एक्ट ऑफ पार्टीज पे अप्लाई होता है। हम किसी टू लिविंग पर्सन्स को किसके थ्रू कर सकते हैं ट्रांसफ़र, सेल के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, मॉर्टगेज के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू या लीज के थ्रू। ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये आता है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ये मेथड तब है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए। तो नेचुरल डेथ होती है, तो जैसे ए हैं वो फादर हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बी जो सन हैं उनको ऑटोमेटिकली ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसके थ्रू, सक्सेशन एक्ट के थ्रू। ये सक्सेशन एक्ट में कौन से एक्ट आते हैं, जैसे पर्सनल लॉज हो गए हमारे, मुस्लिम लॉ हुआ या हिंदू लॉज हुआ, तो वो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे इसमें दो एक्सेप्शन हैं। एक सेक्शन 57 ऑफ टीपीए एक्ट, ये क्या है, ये टीपीए एक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ऐसे चैप्टर 4 में एक्सेप्शन है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरव्यू देखते हैं इसका टीपीए का ओवरव्यू में हम चैप्टर्स ये सारे इधर लिखे हुए हैं, बाकी सेक्शंस या फिर जो टॉपिक्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। तो चैप्टर 1 में हमारा प्रिलिमिनरी है जो सेक्शन 1 से 4 तक डील करता है। 2 वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, ये किसके लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है। इमूवेबल और मूवेबल दोनों सेक्शन 5 से लेकर 37 तक डील करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 38 से लेकर 53A तक डील करती है। अब देखते हैं आगे, सेल जो है जो चैप्टर 3 में आती है वो सेक्शन 54 से लेकर 57 तक डील होता है। अब चैप्टर 4 में
आता है आपका मॉर्गेज आता है जो सेक्शन 58 से लेके 99 तक होता है, और इसके बाद आता है हमारा चार्ज जो सेक्शन 100 से लेके 104 तक है। बेसिकली अगर हम देखना चाहें या कहना चाहें तो सेक्शन 58 से लेके 104 तक चैप्टर 4 में आता है मॉर्गेज होता है। जो चैप्टर 5 में क्या होता है, लीज, जो सेक्शन 105 से लेके 117 तक है। और इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 6 जो कि एक्सचेंज है। इसमें क्या है कि जो सेक्शन 118 से लेके 121 तक है। और इसके बाद आता है चैप्टर 7 जो कि गिफ्ट है, और वो सेक्शन 122 से लेके 129 तक है। इसमें एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चैप्टर 3 से लेके 4 तक केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है ये, और चैप्टर 6 और 7 ये मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ के लिए अप्लाई है, दोनों पे अप्लाई होगा यानी कि। और चैप्टर जो 8 है हमारा, जिसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, वो सेक्शन 130 से लेके 137 तक होता है, और जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई है। तो आज हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा टीपीए होता क्या है, किन किन पे अप्लाई होता है, और कौन इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इनैक्टमेंट डेट क्या है, चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, और एक ओवरव्यू देखा किस चैप्टर में कितने कितने सेक्शंस डील होते हैं और वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, और कौन से सेक्शंस केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हैं और कौन से सेक्शंस केवल मूवेबल दोनों के लिए हैं, और कौन से केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हैं। इसमें ज़्यादातर टीपीए जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।